ट्रंप ने भारत को लाल झंडी दिखा दी। भारत से तिजारत पर मुज़ाकरात करने से साफ इनकार। ट्रंप का कहना है कि जब तक टैरिफ का तनाज़ा हल नहीं होता, भारत से तिजारती मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीकी टैरिफ आयद होने के बाद भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का भी बयान सामने आ गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी इक़दाम अफसोसनाक है, हम भी वही कर रहे हैं जो दूसरे मुल्क कर रहे हैं। अमरीकी इक़दाम बिला जवाज़ और नाइंसाफ़ी है। ट्रंप की जानिब से टैरिफ बाद भारत का अमरीकी हथियार खरीदने से इनकार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमेरिका का दौरा मंसूख कर दिया। भारत ने स्ट्राइकर व्हीकल्स, जेवलिन मिसाइल और बोइंग तैयारों की खरीद का मंसूबा रोक दिया है। भारत असले की डील से मुताल्लिक अमेरिका की वजाहत का मुंतज़िर है। भारतीय मीडिया ने अमेरिका से हथियार न खरीदने की खबर की तरदीद कर दी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट मन घड़त और झूठ करार। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक शिमाली हिस्से में रहायशियों का जबरी इनखला का हुक्म, मजीद खूनरेजी का खदशा बढ़ गया। इसराइली वजीर आज़म ने फिर गजा पर गासिबाना कब्जे का घिनौना इरादा जाहिर कर दिया। कहा कि गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल का इरादा है। गजा पर हमास को हुक्मरानी नहीं करने देंगे। दूसरी जानिब हमास ने कहा कि गजा पर इसराइल का कब्जा कबूल नहीं। नेतन्याहू का गजा पर कब्जे का मंसूबा मुज़ाकरात से रूगर्दानी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली काबीना की जानिब से गजा शहर का गैर कानूनी और नाजायज कंट्रोल हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी की शदीद मज़म्मत। कहा कि ये इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फौजी कार्रवाइयों में इजाफा इंसानी बहरान को मजीद बिगाड़ेगा और खित्ते में अमन का इम्कान खत्म होगा। फ़लस्तीनी सरज़मीन पर इसराइल का तवील और गैर कानूनी कब्जा जब तक बरकरार है, तब तक खित्ते में अमन ख्वाब रहेगा। On the directions of Honorable Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, 2 consignments are being sent for the people of Palestine, our brothers and sisters who are in dire need. These consignments, carrying 100 tons each, consist of food supplies, dry ration and medication. पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए मजीद 200 टन इमदादी सामान की नई खेप रवाना। गजा के लिए इस्लामाबाद से इमदादी सामान की 18वीं खेप रवाना की गई। इमदादी सामान उर्दन के रास्ते भिजवाया गया। सामान रवानगी की तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वफाकी वज़ीर अता तार ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाई। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान का यूक्रेनी सदर के दावे पर बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब करने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, यूक्रेनी हुक्काम ने राब्ता करके इल्ज़ाम के मुतालिक कोई बात नहीं की। यूक्रेन से मुतालिक कोई काबिल तस्दीक शवाहिद पाकिस्तान को फराहम नहीं किए गए। यूक्रेन से बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब की जाए। इसराइल जो इक़दाम कर रहा है वो कशीदगी की जानिब जा रहे हैं। इसराइल को तस्लीम नहीं करते तो राबते का सवाल पैदा ही नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियां शाहिद शफी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मरहूम की बुलंदी दर्जात की दुआ और अहले खाना के लिए सबरी जमील की दुआ की। बिलावल भुट्टो ने मरहूम मियां शाहिद शफी के बड़े भाई जावेद शफी से भी टेलीफोन पर राब्ता किया और ताज़ियत की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर भी हमरा थे। कौमी असेंबली में कायदे बेखिलाफ का ओहदा खाली करार। पीटीआई से कौमी असेंबली में 3 अहम ओहदे पार्टी से वापस। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से हाथ धो बैठे। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असेंबली जल्द नए अपोजिशन लीडर के नाम भी तलब करेंगे।
बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की हद 200 से बढ़ाकर 300 यूनिट करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक आला सतही कमेटी प्रोटेक्टेड सार्फिन की हद 301 करने पर गौर करेगी। सार्फिन 201 यूनिट इस्तेमाल करने पर नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल होगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कमेटी जायजे के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। बन्नू में खारिज के खिलाफ पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। मुश्तरका सर्च एंड टारगेटेड ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर किया गया, जो कामयाबी से मुकम्मल हो गया। पाक फौज और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया। कई मुश्तबा अफराद हिरासत में, 2 सूरतकारों के घर मिसमार कर दिए गए। अहले इलाका की जानिब से पाक फौज और पुलिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया गया। ऑपरेशन का मकसद इलाके को दहशतगर्दी से पाक करना और अमन व अमान को यकीनी बनाना था। हमारे जितने महकमे हैं सर, वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हो, वो पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन हो, वो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान हो, वो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हो, तमाम के अंदर मिस इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए मैकेनिज्म मौजूद हैं। अभी सर हाल ही में पीटीवी वर्ल्ड इंग्लिश को हमने रिवैम्प करने की कोशिश की और उसके जरिए हमने एक बाकायदा तौर पे फेक न्यूज बस्टर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसने सर इंडियन प्रोपेगेंडा को भी बस्ट किया। बिकॉज सर इंडियन प्रोपेगेंडा अपनी हाइट के ऊपर होता है, उनका मीडिया सच बोलने का बिल्कुल सर वो कायल ही नहीं है इस बात पे कि सच भी बोला जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मिस इन्फॉर्मेशन के मामले पर ईवान की कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। अता तारा ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ काम जारी है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ इस ईवान को किरदार अदा करना है। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर एक अहम चैलेंज है। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी कौम ने बयानिए की जंग में कामयाबी हासिल की। ये बच्चे सुलेमान और कासिम अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान हुकूमत कैसे रोक सकती है? वो कहते हैं नाइकॉप बनाने में नहीं रोक सकते, लेकिन वो इनकार नहीं करेंगे, कार्ड इशू करेंगे, लेकिन वो इस्लामाबाद बनने आए हैं, बहाने कर सकते हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया है। वीजा नहीं देंगे तो सलमान और कासिम मजीद कोशिश करेंगे। वजारत दाखिला ने कहा कि यह हमारा काम नहीं, वजारत खारजा से बात करें। हमारे खिलाफ कई केसेस हैं, यहाँ हमारी जमानत नहीं होगी। कत्ल केस में मेरे वारंट जारी हैं, जब गिरफ्तार करना होगा कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में है आटे में नमक के बराबर वो शर्पसंद और फितना फसाद लोग जो 14 अगस्त को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनकी तारीख है, ये जब भी कॉल देते हैं स्पेसिफिक डेज पे क्यों देते हैं? पाकिस्तान बंद करेंगे, सिविल नाफरमानी करेंगे 16 दिसंबर को, जो सकूते ढाका का दिन है। आपको इत्तेफाक लगता है? वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज दिन रात सूबे की खिदमत में मसरूफ। पीटीआई ने 4 साल अवाम की खिदमत की बजाय इंतकाम लेने में गुजारे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी मुखालिफिन पर बरस पड़ी, कहती हैं कि मुल्क अब तरक्की कर रहा है मगर फसादियों को धरने और एहतजाज की पड़ी है। हकीकी आज़ादी के नारे गुलामी के नारों में बदल गए। अवाम अब इनके मकरू चेहरे पहचान चुके। मार्का हक में कामयाबी का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। Sir, I move that the bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say aye. Aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the bill is passed into law. अरकान सिंध असेंबली के हो गए वारे न्यारे। सिंध असेंबली में अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। ईवान में हुकूमत और अपोजिशन ने एक पेज पर, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने ईवान में अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल पेश कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन ने बिल की मुत्तफिका हिमायत की और तमाम मेंबरान ने डेस्क बजाकर बिल की हिमायत की। ईवान में बिल की मंजूरी मरहला वार की गई।
वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और GB में सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से जल्द अज जल्द लाहेअमल तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने नेशनल टूरिज्म राबित बोर्ड को फ़ाल करने के हवाले से ब्रीफिंग तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने सियाहत के हवाले से इजलास में कहा कि पाकिस्तान दुनिया में अहम मकाम रखता है। मुल्क में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और आसान सफ़र और राबते और आला मयार के जदीद तफरीह सहूलियात नागज़ीर है, हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शानदार सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी का निशान बन गया। गुजरात और सियालकोट में तारीख की शदीद तरीन बारिश, 3 घंटे में सड़कें साफ। वज़ीर पंजाब ने गुजरात और सियालकोट में बारिशी पानी के निकास की वर्चुअल निगरानी की। सियालकोट और गुजरात में जिला इंतजामिया की टीमें पानी की मुकम्मल निकासी में फील्ड में मौजूद रहीं। पहली मरतबा इतनी जल्दी और तेजी से पानी का निकास हैरानकुन है। शहरियों के तासुरात। हुकूमत सिंध की जश्न आज़ादी और मार्का हक के सिलसिला में शानदार तकरीब। वज़ीर सिंध की कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम आमद, खसूसी बच्चों के साथ कौमी परचम लहराया। आज अपने प्यारे वतन का 78वां जश्न आज़ादी मनाने पर खुशी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का फ़ौज पाकिस्तान की बहादुरी और कुर्बानियों को खराज तहसीन। बोले कि मार्का हक के हीरोज को सलाम। मुसल्लह फ़ौज ने सरहदों की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगाही बढ़ाना एक चैलेंज है। और PDM में पंजाब का दरिया सतलुज और मलेका नदी नालों में सैलाब बारे अलर्ट जारी। 13 अगस्त से मुल्क के बालाई इलाकों में मानसून का नया स्पेल शुरू होगा। PDM ने दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। तर्जुमान ने बताया कि भारतीय डैमों में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। खदशा है कि भारत भी पानी छोड़ सकता है। PDM ने सुबह भर के जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया।